आप लोगों का अपना चैनल एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे, यानी प्रतिशत, जो उसका टोटल क्वेश्चन हम करवा दिए हैं और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर को पूरा कवर करा दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एग्जाम की तैयारी वेरी सिंपल में आप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग वेरी सिंपल में करेंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वह कोई ना कोई एग्जाम में परीक्षा में पूछा ही गया क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए यह क्वेश्चन को बनाने के लिए वेरी सिंपल में बनाएंगे। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। तो देखिए जब लाभ और हानि का बात आता है तो क्या होता है, हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी सीपी होगा कोई ऑब्जेक्ट का और उसके बाद एसपी होगा, तभी जाके हमको प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। अगर हम सामान के खरीदबे नहीं करेंगे और न बेचेंगे तो न लाभे होगा और न हानिए होगा। आप लोग जानते हैं वेरी सिंपल में। चलिए देखिए, अरे सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए अरे 5% हानि में बेचता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे 100% के बेस मान के बनाते हैं, या कोई भी चीज अपने आप का कितना होता है 100% होता है ना, यानी 100%। तो देखिए अगर 100 रुपया में सामान को खरीदता और 5% हानि में बेचता है तो 95% में बेचता है। अरे 100% में सामान को खरीदता और 95% में बेचता है तो 5% को हानि होता है ना। अब देखिए यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। अगर 100% में सामान को खरीदेंगे और 5% लाभ, यानी 105 रुपया में हम सामान को बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 5% का लाभ होगा। यानी 100 रुपया में टाइपराइटर को खरीदेंगे और 105 रुपया में बेचेंगे तो 5% का हमको क्या होगा, तो लाभ होगा। अब देखिए यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचता है, बेच रहा है कितना रुपया अधिक में, 80 रुपया, तो देखिए दोनों का सीपी तो क्या है, सेम है। और यहाँ से एसपी देखिए तो एसपी में कितना परसेंट में अधिक बेच रहा है, तो 10%। तो 10% बराबर क्या होगा, 80 रुपया। अरे परसेंट में 10% में अधिक बेच रहा है और रुपया में 80 रुपया में अधिक बेच रहा है। तो क्वेश्चन कहता है टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य इसका 1% निकालेंगे तो क्या होगा, 80/10 होगा। और उसके बाद 100% निकालेंगे इसका, यानी क्रय मूल्य कितना है। अरे सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं तो सीपी 100% है तो इसका 100% निकाल देंगे, यानी 80/10 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे और फाइनली 80 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 1 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो हम डालेंगे। 800 रुपया का वह टाइपराइटर होगा। यानी टाइपराइटर कितना में खरीदा जाएगा, तो 800 रुपया में इसका क्रय मूल्य 800 रुपया होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग वेरी सिंपल में इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यानी 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो आप लोग देखते रहिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहिए और वेरी सिंपल में यह सॉल्व होते रहेगा। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सीपी और उसके बाद एसपी को लिखते हैं।
लिखते हैं अगर हम 100% में सामान को खरीदते हैं तो कितना, ये 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि यानी 80% में सामान को वह बेचेगा ना। और उसके बाद क्या होता है, यदि वह 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अगर वह 100 रुपया में खरीदता है यानी 100% में खरीदता है और 10% लाभ कमाता है, यानी 110 में बेचेगा तब ना 10% का लाभ कमाएगा, एकदम सही है। और उसके यदि वह 12 रुपया अधिक में बेचता, तो देखिए रुपया में क्या रुपया अधिक है, 12 रुपया, तो परसेंट में कितना अधिक है, 30 रुपया। तो यहाँ किस क्या होगा, 30% बराबर 12, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यानी 12/30 होगा। और यहाँ से क्या क्वेश्चन कहता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यह वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 100% है। यहाँ पे CP 100% हम लोग मान के चल रहे हैं, तो इसका 100% हम लोग निकाल देंगे, यानी 12/30 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 3 से इसको काटेंगे, 4 बार में कटेगा, और 4 गुने फाइनली कितना होगा 10 यानी 40, यानी 40 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। कितना होगा, 40 रुपया। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इसी प्रकार गर्दा उड़ा के पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यह पूछ रहा है। यह भी क्वेश्चन SSC परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो CP लिखेंगे, यानी CP और SP हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बात करते हैं। देखिए 10% लाभ पर बेचता है, अगर 100% में खरीदता है 10% लाभ पर, यानी 110% में वस्तु को बेचेगा, तो वह 4% कम में खरीदता तो 96% में खरीदता। और क्वेश्चन कहता है तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तब पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो 96% का हम 18.3/4% को निकालेंगे कि कितना आता है। ये तो कितना होगा, 96 मल्टीप्लाई 18 चौका 72 और 3 75/4 अगुने, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 डालेंगे, और यहाँ देखिए 4 से इसको काटे, 2 बार में लगाएंगे, 4 दूना 8 और 4 चौका 16 लगाएंगे, और उसके बाद 25 से काटेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, और 4 से 24 को काटेंगे, 4 चौक 24, फाइनली 6 गुने 3 बचा, यानी 36 कितना हो जाएगा 18। तो यह 18% है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18% को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद फाइनली कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14 के 4 और 9 1 10 और 1 11, यानी 114%। यानी देखिए 96% था पहले से, लेकिन जब 6 रुपया अधिक में बेचता है तो 18% का लाभ होता है, यानी 18% लाभ होता है, यानी परसेंट में कितना अधिक में बेचेगा, पहले 96% में बेचता था, लेकिन 6 रुपया जब अधिक होता है ना, 96 रुपया के सामान 114 रुपया में बेचेगा। क्या है कि 6 रुपया में अधिक में बेच रहा है, इसलिए तो 114% में बेचता है। तो देखिए कितना परसेंट अधिक में बेच रहा है, तो 4% अधिक में, तो 4% अधिक में बेच रहा है, रुपया में कितना बेच रहा है, तो 6 रुपया, तो इसका 1% निकालेंगे तो 6/4 होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100% है, तो इसका 100% हम लोग निकाल लेंगे। फाइनली 6/4 गुने कितना हो जाएगा 100%, 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में कटेगा, और 6 में अगर 25 से गुना करेंगे तो 150 रुपया आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी को 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसे कितना चीनी बेची। यह क्वेश्चन भी एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए चीनी कितना है टोटल, तो 1000 किलोग्राम चीनी है। कितना है? 1000 केजी। 1000 केजी हमको क्या है? चीनी है। इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। 1000 टोटल चीनी है, तो इसमें से कहता है उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर बेच दिया। अगर इसमें से कितना, तो कुछ चीनी को 8% के लाभ पर बेच दिया है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहां से x चीनी यानी x चीनी को 8% के लाभ पर बेचा। कितना परसेंट? तो लाभ है तो प्लस से यानी 8% लाभ पर। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है क्या, तथा शेष को 18% लाभ पर बेच दिया। और जितना चीनी बचा है तो x केजी चीनी को 8% लाभ पर शेष कितना बचेगा, तो 1000 माइनस x को घटाएंगे, इतना चीनी बचेगा जिसको 18% के लाभ पर बेचेगा। कितना लाभ पर? तो 18% के लाभ पर बेचेगा, यानी 18% हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। पूरा क्रय मूल्य पर उसको 14% का लाभ हुआ। तो देखिए x चीनी है, x चीनी को कितना 8% लाभ पर, यानी 108 बटा 100 हो जाएगा, प्लस उसके बाद शेष जो बचा चीनी यानी 1000 माइनस x चीनी, इसको 18% लाभ पर यानी 118 बटा 100 होगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, यानी 118% हटा तो नीचे 100 पड़ गया। और टोटल चीनी यानी टोटल क्रय मूल्य पर कितना उसको लाभ हुआ, तो इतना में बेचा। उसके बाद बेचने के बाद कहता है इससे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। कुल क्रय मूल्य कितना है, तो 1000 चीनी है, इस पर 14% का लाभ हुआ, यानी 114 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइनली। और देखिए यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तब फाइनली 108x बटा 100 होगा, प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 118, 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो माइनस 118x, अब बटा यहाँ पे 100 कर देंगे। डायरेक्ट ये दोनों को लिख दिए हैं। और यहाँ पे फाइनली 114 में 10 से गुना करेंगे तो 114, ये वो जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो फाइनली 100 होगा। और यहाँ 108x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो उतना ही होगा 11 8, 3 गो जीरो माइनस क्या होगा 11 8x, यानी 118x होगा। इज कल टू कितना हो जाएगा, तो 1140 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइनली 100 से उसमें गुणा करा देंगे। और 108 में से 118 को घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, तो 10x बचेगा। अब प्लस यहाँ 118 और 3 गो जीरो, अब बटा यहाँ 100 होगा। इजकल टू कितना 1140। और यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना करा देंगे तो माइनस 10x अब प्लस 11 8 3 गो जीरो इजकल टू, इससे इसको गुना तो 1140 और 2 गो जीरो हो जाएगा गुना होने के बाद 100 से, तो इतना हो जाएगा फाइनली। और इसके बाद क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, तो देखिए यहाँ माइनस क्या है 10x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 1140 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो। और देखिए बराबर के एंड ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 118, 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो। और यहाँ से फाइनली क्या हो तब माइनस 10x। अब बराबर बड़ा ये है तो इसको में से ये घटेगा। अरे बड़का में से छोटका ना घटता है, ताकि छोटा में से बड़ा नहीं घटता। आप लोग जानते हैं अगर हमको 10 रुपया पास में है और 20 रुपया का सामान लेना है तो हम लेंगे नहीं लेंगे,
ताकि हमेशा ज़्यादा अमाउंट रहता है तो कम दाम का सामान को परचेज करना होता है तो वेरी सिंपल में कर लेते हैं। अगर कॉस्टली सामान होता है फिर कम अमाउंट रहता है तो उसको परचेज करने में बहुत दिक्कत होता है। यानी यहाँ 1 लाख कितना है, 14,000 है, या 1,18,000 है, तो 1,18,000 में से 1,14,000 घटेगा, यानी 1,18,000 है बड़ा, तो इसको में से इसको घटाएंगे, 0 में से 0 यानी 3 को फाइनली 0 पड़ेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो कोई भी डिजिट के अगर बाएं तरफ में 0 पड़ता है उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, आप लोग बच्चे से ही जानते हैं नहीं। तो देखिए बड़ा ये है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से फाइनली क्या होगा, तो 10x = 4,000, तो ये 0 से 0 कैंसिल और फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए तो 400 क्या होगा kg, तो 8% के लाभ पर x का वैल्यू कितना है 400 आया है, तो 8% के लाभ पर हम x kg चीनी बेचते हैं, यानी 400 kg चीनी को बेचते हैं। कितना चीनी को, तो 400 kg को। और वही 18% के लाभ पर कितना बेचते हैं, तो यहाँ इक्वेशन क्या है, तो 1000 माइनस x का वैल्यू कितना आया है 400, तो यहाँ घटाएंगे यानी 600 kg चीनी बचेगा जो 18% के लाभ पर बेचा जाएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि बताइए कि 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेची, तो 600 kg चीनी को वह सेल करेगा यानी बेचेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग यह क्वेश्चन को वेरी सिंपल में समझ गए होंगे। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें से 100 में से 5% क्वेश्चन को आप विदाउट एक्स को नहीं बना सकते। अगर बनाइएगा ना तो फिर बाउंस कर जाएगा, हम लोग तब बना लेंगे लेकिन आपको एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, तो फिर उस सेंस में आपको दिक्कत होगा। 95% क्वेश्चन जो होता है ना बिना एक्स वाई के गर्दा उड़ जाता है, लेकिन 5% क्वेश्चन में एक्स वाई लगाना पड़ता है, ताकि ये क्वेश्चन में हमको पता नहीं था कि कितना चीनी को 8% पर बेचा जा रहा है और कितना चीनी को 18% लाभ पर, तो उस सेंस में हमको क्या है टोटल चीनी दिया गया था, तो उस सेंस में तो हमको एक्स मानना ही पड़ेगा ना, और नहीं अगर विदाउट एक्स के इसको बनाएंगे तो हम लोग तो बना लेंगे लेकिन आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको मैथ सिखाना है, पहले आप लोगों को हम बोलते आ रहा है कि हमको कमजोर से कमजोर बच्चा को जिसको जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं आता है उसको भी हम पढ़ाएंगे और मैथ और रीजनिंग सिखाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, और जब सीख जाइएगा ना तो इस सब को यहाँ से बहुत सारा स्टेप को आप रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन में एक्स मानना पड़ता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग रेलवे एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है या कोई भी एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग देखिए वेरी सिंपल में कैसे बनेगा यह क्वेश्चन। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। कितना है, अरे 4/3 गुना है किसका, तब विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है क्या, तो विक्रय मूल्य। तो देखिए नीचे वाला को सीपी मानेंगे यानी कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला को एसपी मानेंगे यानी सेलिंग प्राइस। तो देखिए अगर 3 रुपया में सामान को खरीदता है और 4 रुपया में बेचता है तो 1% का क्या होगा, लाभ होगा ना। तो क्वेश्चन कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसका परसेंट निकालना है प्रॉफिट। तब परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए अरे 4 रुपया, अगर 3 रुपया के सामान को 4 रुपया में बेचेगा तो वह 1% का लाभ होगा यानी 1 रुपया का लाभ कमाएगा। और तो कितना पड़ता, सीपी है 3 पर। जब भी हम किसी वस्तु को कंपेयर करते हैं कि कितना परसेंट लाभ हुआ और कितना परसेंट हानि हुआ, तो याद रखिएगा हमेशा वह सीपी पर होता है, यानी सीपी पर देखते हैं यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए यहाँ सीपी 3 रुपया हो गया
तो परसेंट में बदलने के लिए आप लोग बच्चे से जानते हैं कि 100 से गुना कराते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। और देखिए फाइनली 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा और नीचे 3, और इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 33.1/3% का हमको क्या होगा, तो लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। इससे पहले जितना सारा क्वेश्चन बनाए हैं विदाउट एक्स का बना है, लेकिन एक 9 नंबर क्वेश्चन वैसा आ गया था जिसमें एक्स मानना पड़ा है, तो उस सेंस में आपको मानना पड़ेगा। तो फिर मानिएगा फर्स्ट सेंस उसका कैलकुलेशन टॉप रहेगा, यानी आपका एडवांस वर्जन का कैलकुलेशन रहेगा, आप वेरी सिंपल में उसको कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में है ना वैसा क्वेश्चन 5-6 को डाल दिया जाता है ताकि बच्चा वही क्वेश्चन में उलझा जाए और वेरी सिंपल और इजी बैग का क्वेश्चन को छोड़ दे और उसका टाइमिंग क्या है, फ्लॉप हो जाए और बच्चा मुंह बना के घरे लौट जाए। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है। एग्जामिनर बुर्बक थोड़ी होता है, बहुत होशियार होता है, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन डालेंगे कि बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन के अलावा वह हार्डलेस क्वेश्चन में फंस जाएगा और बच्चा का टाइम में फ्लॉप कर जाएगा और उसका एग्जाम क्या होगा, इंड हो जाएगा, फिर उसको दिक्कत होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम बाद में बनाएंगे। जो एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो विदाउट एक्स का बनने वाला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को पहले खींच लेंगे और अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।